ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान कृष्ण ने व्यंग के रूप में अनेकों बातें रुक्मिणी देवी से कही। रुक्मिणी देवी वो सब सुन करके मूर्छित हो गई थी और बाद में जब भगवान ने कहा कि वे केवल मजाक मात्र कर रहे थे, उसके उपरांत श्रीमती रुक्मिणी देवी अब एक एक करके भगवान के सभी विचारों का सही प्रकार का अर्थ समझा रही हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसी के आगे अब हम चर्चा करेंगे। आगे रुक्मिणी देवी कहती है, भगवान आपने मुझसे कहा था कि आपकी पूजा आपकी उपासना केवल भिक्षुक मात्र करते हैं। भगवान ये बिल्कुल सही है, लेकिन किंतु हमें यह समझना है ये भिक्षुक कौन है। ये भिक्षुक जो हैं आपके महान भक्त हैं। ये भिक्षुक आप जिन्हें कह रहे हैं ये इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष हैं। ये आप जिन्हें भिक्षुक कह रहे हैं भगवान, ये महान सन्यासी हैं जो आपकी तपस्याओं में लगे हैं। इनका एकमात्र कार्य क्या रहता है? इनका एकमात्र जीवन के अंदर में कार्य केवल आपके गुणगान मात्र करना है। भगवान भगवत गीता में भी बताया है, महात्मा किन्हें कहते हैं। ये भिक्षुक नहीं है जैसे भगवान कह रहे हैं, ये महात्मा है। और महात्मा के लक्षण क्या हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान कहते हैं ये व्यक्ति हमेशा मेरे गुणगान में, मेरे कीर्तन में लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान जिन्हें आप भिक्षुक कहते हैं ये इतने महान व्यक्ति हैं कि ये अपने जीवन के अंदर में अनेकों प्रकार के दुख भोगते हैं आपकी प्राप्ति के लिए। आपके गुणगान करने के लिए कई बार अपने जीवन तक को ये रिस्क पर लगा देते हैं। और भगवान ये आपके भक्त जो हैं, ये महान संत इतने महान होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनेकों प्रकार से उनकी निंदा करे, अनेकों प्रकार से अपशब्द भी उनको कहे, फिर भी वो उसको सहन करते हैं। तो हे भगवान, मैंने आपको अगर चुना है तो मैंने इन महान आत्माओं के चरण कमलों के पीछे चलते हुए आपका चयन किया है। तो बड़ा सुंदर अर्थ रुक्मिणी देवी यहां पर समझाती है। आगे रुक्मिणी देवी कहती हैं कि भगवान आपने कहा था कि ये सारे राजा बड़े ताकतवर हैं। शिशुपाल है, दंतवक्र है, जरासंध था और बहुत सारे राजकुमार जो वहां पर आए थे मेरे से विवाह करने के लिए, ये बड़े ही शक्तिशाली राजा थे। भगवान ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस भौतिक संसार में बड़े बड़े राजा हुए हैं, शक्तिमान राजा हुए हैं, लेकिन आप काल के रूप में, समय के रूप में सर्वशक्तिमान हैं। इन सभी की बड़ी बड़ी शक्तियां आप क्षण भर के अंदर में खत्म कर सकते हैं काल के रूप में। और हम इस भौतिक संसार में देख सकते हैं बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हुए,
रावण हुआ, हिरण्यकशिपु हुआ, और हाल ही में हम देख सकते हैं नेपोलियन हुआ, हिटलर हुआ, ब्रिटिश का बड़ा साम्राज्य हुआ। लेकिन सब समय के अनुसार सब ढल जाता है, सबकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो रुक्मिणी देवी कहते कि भगवान आपसे ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं है। काल के रूप में मात्र हम आपकी जो है इस प्रकार की सर्वशक्ति देख सकते हैं। और भगवान आपने मुझसे ये भी कहा था कि आप डर के मारे आप कायर हैं, आप पानी के अंदर में छिप गए थे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव तो अलग ही है बिल्कुल। जब मेरा विवाह हो रहा था, आपने मेरा हरण किस प्रकार से किया था। भगवान इतने सारे चारों तरफ से मुझे घेरे हुए थे, ये सारे के सारे आसुरिक राजा, उन सब के बीच में आकर के आपने मेरा हरण किया, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सिंह बाकी सभी जानवरों के बीच से अपने भोजन को निकाल करके ले जाता है। और भगवान आपकी एक धनुष की टंकार के द्वारा मात्र जो है, जिस प्रकार से जब शेर जोर से गुर्राता है, जब गर्जन करता है और बाकी जानवर सब भाग खड़े होते हैं, इसी प्रकार से ये सारे के सारे राजा जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, सब भाग खड़े हुए। तो भगवान आप जो है पानी के अंदर में आपने ये द्वारका की नगरी इसलिए नहीं बसाई है कि आप उनसे डर गए थे। आपकी शक्ति तो मैंने स्वयं प्रैक्टिकल तरीके से वहां पर स्वयं देखी है, आप कितने शक्तिशाली हैं। और भगवान आपने मुझसे ये भी कहा था कि आपके साथ में जिस भी व्यक्ति का संबंध होता है, जिस भी व्यक्ति का स्पर्श होता है, वो व्यक्ति सारा जीवन बाद में अपने जीवन में रोता रहता है। आपने उदाहरण दिया था व्रज कन्याओं का, आपने उदाहरण दिया था आपके माता पिता यशोदा और नंद बाबा का, किस प्रकार से उनका जीवन केवल रुदन में गुजर गया। भगवान क्या आपने नहीं देखा किस प्रकार से महान महान राजा हुए हैं। जैसे पृथु महाराज थे, भरत महाराज थे, ये सब अपने जीवन के अंदर में इनके पास में अनेकों प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, राजवंश के ये सारे के सारे राजकुमार थे। लेकिन इन्होंने आपकी प्राप्ति करने के लिए अपने सारे इन सुखों को ठुकरा दिया। तो क्या आपको लगता है कि इन सब भौतिक सुखों को ठुकरा करके अपना जीवन रुदन करने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, रुदन करने के लिए इन्होंने अपने इन सब सुखों को ठुकराया? भगवान ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने इन जो टेम्परेरी सुख होते हैं, जो अनियमित सुख है इस भौतिक संसार के, जो नित्य नहीं है, अनित्य है, इन सुखों को ठुकरा करके भगवान ये नित्य सुख की प्राप्ति करना चाहते थे। ये वेदों के अंदर में बताया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। जो योगी लोग होते हैं, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, इन भौतिक सुखों में वो रमते नहीं हैं, उनको मजा नहीं आता है। रमन्ते योगिनो अनंते, वो अनंत सुख की प्राप्ति करने के लिए भगवान का सुख, जिसे सत्यानंद कहते हैं, ये भौतिक संसार का सुख सत्य आनंद नहीं है, ये मिथ्या आनंद है। तो मिथ्या आनंद को वो ठुकरा करके सत्यानंद की तरफ जाते हैं। तो भगवान रोने के लिए नहीं, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए वो अनेकों प्रकार की तपस्याएं करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, दुख की प्राप्ति नहीं करता है, हर एक पग में पूर्ण अमृत स्वादनम, पूर्ण अमृत रूपी आनंद की प्राप्ति करता है। और आनंदाम्बुधि वर्धनम, इस भौतिक संसार में हमने कभी नहीं देखा है कि सागर जो है बढ़ता है, अपनी लिमिट में रहता है, लेकिन आनंद का सागर जो है
वो हमेशा बढ़ता रहता है। तो कहते कि भगवान, इन सब लोगों ने आपसे दुख प्राप्ति के लिए आपका स्पर्श करने के बाद में इन्होंने दुख नहीं पाया, उन्होंने अत्यंत सुख की प्राप्ति की है भगवान। आगे रुक्मिणी देवी कहती हैं कि हे भगवान, आपने मुझसे ये भी कहा था कि मैं आपको छोड़ दूं और छोड़ने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव कर लूं, किसी अन्य राजकुमार या राजा का चुनाव कर लूं। लेकिन हे भगवान, मेरे अनुभव के अनुसार आप तो सभी समस्त गुणों के सागर हैं। जितने भी महान गुण होते हैं उन सब के सागर आप हैं। आपके गुणगान तो महान ऋषि जैसे नारद मुनि, ऐसे महान संत आपके गुणगान करते हैं भगवान। और भगवान, जब हम इन महान संतों के स्पर्श में आते हैं तो हमारा सारा जीवन शुद्ध हो जाता है। हमारा जो जीवन मैला है, अनेकों प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ है, आपके ये महान संत, इनके दर्शन मात्र करने से, इनके स्पर्श मात्र में आने से हमारा जीवन निर्मल हो जाता है। और इस प्रकार से निर्मल होने के पश्चात जब हम भगवान आपकी भक्ति में उसके बाद लगते हैं, तब भाग्य लक्ष्मी के सारे आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी मूर्ख औरत होगी, कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपको छोड़ करके इस भौतिक संसार के किसी व्यक्ति को अपना पति बनाएगी? जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियों में फंसा हुआ है और उनसे डरता है, इस प्रकार के व्यक्ति को कौन स्त्री जिसने आपके बारे में सुना है, कौन ऐसी स्त्री है जो इस प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन में पति के रूप में अपनाएगी? आगे वो कहते हैं, हे भगवान, आपने मुझे केवल इतना ही नहीं कहा, आपने मुझे ये भी कहा कि मुझे छोड़ करके शिशुपाल को चुन लो, दंतवक्र को चुन लो या फिर जरासंध को चुन लो। लेकिन भगवान, ये भौतिक सांसारिक व्यक्ति जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि मैं इनका चुनाव कर लूं, ये भौतिक संसार के अंदर में एक प्रकार से इतने अंधे हैं। उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से एक बैल अपने शरीर के लिए अंधाधुन कार्य करता है, हमने देखा है खेत के अंदर में किस प्रकार से बैल जो है उसको लादा जाता है, लगाया जाता है, गोल गोल घूमता रहता है और हम जो है तेल निकलवाते हैं उसके द्वारा। तो कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जितने भी आपने राजा बताए हैं, जितने भी मनुष्य, जितने भी जीव हैं इस संसार के अंदर में, अपना पेट पालने के लिए, अपने मेंटेनेंस करने के लिए इस प्रकार के कार्यों में वो लगे हुए हैं, घोर कार्यों में लगे हुए हैं। भगवान, वेदों में तो ये भी बताया गया है कि ये बिल्कुल गधे के बराबर होते हैं। गधा क्या होता है? गधे को मूर्ख प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि गधा जो होता है वो क्या करता है, धोबी के घाट से उसके ऊपर इतने सारे कपड़े लाद दिए जाते हैं और एक कपड़ा भी उसका नहीं है, लेकिन भारी जो है बंडल से बंडल कपड़े अपने पीठ के ऊपर लाद करके जाता है। और कई बार क्या होता है, ये जो धोबी होता है वो देखता है कि गधा आगे ठीक से नहीं चल रहा है, तो क्या करता है, आगे नीचे उसकी गर्दन के आगे से घास लटका देता है। तो वो सोचता है एक कदम और आगे जाऊंगा तो घास मिल जाएगी, और इस प्रकार से घोर परिश्रम उससे करवाता है। तो कहते हैं कि भगवान, इस भौतिक संसार के लोग तो इस प्रकार के हैं। और आगे कहते हैं केवल इतना ही नहीं, भगवान वेदों में ये भी उदाहरण दिया है कि इस प्रकार के लोग बिल्कुल कुत्ते के बराबर हैं जिसका कोई आदर नहीं करता है। हमने देखा होगा ना, कुत्ता किस प्रकार का है। कुत्ता क्या होता है, एक घर में जाता है वहां पर रोटी खाता है, दूसरे घर में जाता है वहां पे लाठी खाता है। तो इस प्रकार का है।
और कहते हैं कि वेदों में ये भी उदाहरण दिया है, इन व्यक्तियों का जीवन उस प्रकार से संकीर्ण है जैसे बिल्ली जो होती है उसकी सोच संकीर्ण होती है। बिल्ली की सोच संकीर्ण कैसे होती है? बिल्ली आपने देखा होगा, जब दूध पीने के लिए जाती है बिल्ली और देखती है कि कोई व्यक्ति वहां पर आ गया तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंख बंद करने से सोचती है कि जो है भय चला गया है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं कि भगवान ये व्यक्ति, हम लोग सोचते हैं कि बड़े ताकतवर राजा हैं, बड़े सुंदर राजा हैं, लेकिन ये भौतिक संसार के लोग, इनके अंदर में क्या है? ये तो केवल एक डेकोरेटेड बैग है। बाहर से पॉलिश करके बहुत सुंदर बैग बना दिया है भगवान आपने। अंदर में क्या है? शरीर के अंदर में, शरीर के अंदर में रक्त है, मल है, मूत्र है, केवल यही चीजें भरी हुई हैं भगवान। तो ये तो शरीर तो नश्वर है। तो जिस औरत ने आपके गुण गानों को सुना है वो कभी भी इस भौतिक संसार के इस प्रकार के जो है शारीरिक आसक्तियों के द्वारा आसक्त होकर के आपकी भक्ति को छोड़ करके कभी इनका चुनाव नहीं कर सकती है भगवान। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी बड़े ही सुंदर जवाब देती हैं। और एक दो जवाब उनके अभी बाकी हैं, वो अब हम अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।